हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए, आज अपन चर्चा करते हैं अपना जो प्रीवियस ईयर 2018 का बायोलॉजी पेपर हुआ था, 150 क्वेश्चन, उनको आज अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइम ख़राब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन के क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे आपको, चाहे प्रीवियस पेपर हो चाहे अब जो पेपर लगेगा उसमें भी मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट, हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच है। बी, नेफ्रिडिया केवल एनेलिडा में पाई जाती है। सी, हेनलेका बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क के कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। और डी, मेलपिगियन काय में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल होते हैं। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है वह तो बिल्कुल सही है कि हाइलम स्तनधारियों के वृक्क की आंतरिक सतह पर उपस्थित खांच होती है। बी, नेफ्रिडिया केवल एनिलिडा में पाई जाती है, ये गलत है। और सी, हेनले का बड़े आकार का लूप स्तनधारियों के वृक्क कोर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है, ये बात भी गलत है। डी, मेलपिगियन काय में बोमन संपुट एवं ग्लोमेरुलस दोनों शामिल होते हैं, ये भी सही है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे ए और डी जो आ रहा है ना, वह दोनों सही है। तो ए और डी को सही करने वाला अपना ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वह इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? फर्स्ट दे रखा है निकट्स जल एवं कुंडलित नलिका इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनरावशोषण। बी, हेनले का लूप दे रखा है इनको। सी, दूरस्थ कुंडलित नलिका दे रखा है। और चौथा संग्रह नलिका। इनको आपस में अपने को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करने के लिए अपन देखेंगे कि जो ए वाला ऑप्शन है वह तो यहाँ पर देखिए कि सही है। दोनों जो जोड़े आमने सामने वह सही दे रखे हैं, यानी कि निकट्स क्या है? जल एवं कुंडलित नलिका इलेक्ट्रोलाइट्स का पुनरावशोषण करने का कार्य करती है। निकट्स नलिका की बात है यहाँ पर। बी जो दे रखा है वह क्या दे रखा है? हेनले का लूप दे रखा है। बी में क्या दे रखा है? हेनले का लूप। तो उच्च परासरणता को बनाए रखना, यह भी इसमें सही होगा। सी दे रखा है दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में कि अन्य एवं जल का परिस्थिति अनुसार पुनरावशोषण करता है, यानी सोडियम आयंस का यह पुनरावशोषण करने का कार्य करता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वह भी सही है। अब डी जो संग्रह नलिका होती है उसमें पीएच को बनाए रखना, ये इसका कार्य नहीं होता है। संग्रह नलिका में तो मूत्र वगैरह आ जाता है, तो उसको संग्रहित करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? बी होगा, यानी केवल ए बी सी इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, अपने थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ी कर देते हैं। अब देखिए आराम से थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एंजाइना यानी कि अपर्याप्त ऑक्सीजन पूर्ति दे रखी है यहाँ पर, जो कि सही बात है। एम्फीसीमा यानी वायु कुपिकाओं में जो क्षति होती है, यह भी सही है। अस्थमा, अस्थमा का मतलब यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि सूजन, यह भी अपन मान सकते हैं कि एक प्रकार से सूजन मान सकते हैं, क्योंकि अस्थमा के अंदर श्वास नली वगैरह में सूजन आ जाती है। अब यहाँ पर सुमेलित नहीं है अपने से ये पूछा है, तो इसमें क्रेटिनिज्म जो होता है, अति थायराइडिज्म, यह क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 4 नंबर का जो अपने क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़ पाए जाते हैं? तो देखिए 2 कशेरुकाओं के मध्य, घुटने में, कार्पल्स के मध्य और मेटाकार्पल्स के मध्य। तो ये पाए जाते हैं 2 कशेरुकाओं के मध्य। ए ऑप्शन जो होगा वह इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने
5 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर अपन चर्चा करते हैं। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, मुक्त केंद्र को युक्त एंडोस्पर्म निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? नारियल, मूंगफली, मटर और अरंडी। तो ये किस में पाया जाता है? यह पाया जाता है नारियल में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे देखिए फिर, क्योंकि मुझे पता है बार बार मैं कहता हूँ तो आपको बुरा लगता है कि सर बार बार मैं लाइक शेयर के लिए कहते हैं, इसलिए आप बिना कहीं कर दिया कीजिए ताकि आपको भी बार बार कहना न पड़े। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी फल है? आम, सेब, ब्लूबेरीज और नारियल। तो इनमें से आभासी फल सबको पता है कौन सा है? सेब आभासी फल है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है अपने उसकी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त बीजियों के मादा युग्मकोद्भिद के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है अपने को बताना है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वह ऐसे ही आते हैं, सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट, 8 केंद्रक कोशिका भित्तियों से घिरे होते हैं। बी, अंड उपकरण बीजांड द्वार वाले सिरे के निकट स्थित होता है। सी, विपरीत न्यासी कोशिकाएं चेलेजा वाले सिरे पर होती है। और डी, एक प्रारूपिक अनावर्त बीजी भ्रूणकोश परिपक्व अवस्था में 6 कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ये यहाँ पर अपने मुख्य रूप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपने को यहाँ पर इसके अंदर बताना है कि कौन सा इसके अंदर सही है। यहाँ पर अपने को ये बताना है, तो बताइए आप लोग कौन सा सही होगा इसके अंदर। बिल्कुल कि इसके अंदर सही नहीं है बताना अपने को। तो देखिए 8 केंद्र कोशिका भित्तियों से घिरे होते हैं, ये भी अपना सही है। अंड उपकरण बीजांड द्वार वाले सिरे के निकट स्थित होते हैं, ये भी सही है। विपरीत न्यासी कोशिकाएं चेलेजा वाले सिरे पर होती है, ये भी सही है। सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसके अंदर? ये जो डी ऑप्शन है ना लास्ट वाला, ये क्या है? सही नहीं है। अगला देखिए फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखिए, एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है कहाँ मिलती है या क्या कहलाती है? तो इजी सा क्वेश्चन है ना, तो ये मेरे ख्याल सबको आता है। उसे अपन क्या कहते हैं? स्थानिक प्रजाति, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में ही पाई जाएगी, अन्य कहीं नहीं मिलेगी, यानी स्थान विशेष पर, इसलिए वह क्या कहलाती है? स्थानिक प्रजाति कहलाती है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सहलग्नता की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये बेटसन व पुनेट के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे को F1PD संकर पौधे से क्रॉस करवाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डबल क्रॉस या सहलग्नता? बताइए क्या कहते हैं उसे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपने दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही नहीं है? अब अपने को 4 बातें पढ़नी है कि लिंग निर्धारण से संबंधित नहीं है, अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखिए 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 22+ XX मादा और 22+ XY नर होता है। सी ऑप्शन कहता है कि 21+ XX और 21+ XY नर होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया सी। तो डी कहता है 22+ XO मादा और 22+ YO नर, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो अपने को पता है कि नर के अंदर सामान्य तौर पर 22 और 22 ही किसके भाग लेते हैं? मादा के भाग लेते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं जो
मादा में तो कौन से होते हैं, नर में तो कौन से होते हैं, अक्स होते हैं, और मादा के अंदर कौन से होते हैं, अक्स होते हैं। इसलिए अपन यहाँ पर देखेंगे कि मादा के तो जो हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे 22 प्लस अक्स, और नर के कौन से हो जाएंगे 22 प्लस अक्स वाई यहाँ पर होते हैं। और लिंग निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता ही है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ए व बी दोनों, ये इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं 12 नंबर का। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल संश्रित विकास का, अनुकूलित विकास का, समानांतर विकास और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यह किसका उदाहरण माना गया है, अनुकूलित विकास का माना गया है। कई बार थोड़ा सा वर्ड अटक जाता है दोस्तों। अगला देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षीय स्त्रावित करती है। तो प्रतिरक्षीय स्त्रावित करने का जो कार्य होता है वह किसका होता है, प्रतिरक्षियों को स्त्रावित करने का जो कार्य होता है वह किसका माना गया है यहाँ पर, वह होता है बी लिम्फोसाइट, प्रतिरक्षियाँ स्त्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो देखिए पोलियो को रोक सकते हैं, डिप्थीरिया को रोक सकते हैं, निमोनिया को रोक सकते हैं, लेकिन अमीबाइसिस जो होता है उसका टीकाकरण नहीं रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का, निम्न में से किसमें हीमोजोइन एक विष लाल रक्त कणों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है। तो ये सब ने पढ़ रखा होगा, ये किसमें होता है, मुख्य रूप से मलेरिया में ये क्रिया होती है। अगला देखिए, ओन्कोजेनिक वायरस निम्नलिखित में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो ओन्कोजेनिक वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, कैंसर रोग होता है, ये भी सबको पता होगा। इसके बाद में आगे देखिए, ये थोड़ी सी जो पीडीएफ बनाई थी वह काफ़ी लंबी बना लिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। मृतोपजीवी है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो मृतोपजीवी क्या है यहाँ पर, ये अपघटक होते हैं। अगला देखिए, सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः होता है, अनिश्चित, सीधा, उल्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कैसा होता है, उल्टा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 19 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रक्रमों के उत्पादों को क्या कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उत्पादकता कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। 20 नंबर देखिए, तनावग्रस्त परिस्थितियों में झीलों व तालाबों में पाई जाने वाले जंतु पलवकों की प्रजातियां निलंबित परिवर्धन की अवस्था में आ जाती है, यह क्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, इसे क्रिया सेथिल्य या डाइपोज नाव के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का गुण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, एक जनसंख्या के सदस्य सामान्यतया अन्य जनसंख्या के साथ अंतरक्रिया नहीं करते हैं। तो इसके अंदर तो यही गलत लग रहा है, पहला ऑप्शन ही। अगला देखिए, किसी भी समय पर इसमें विभिन्न आयु के प्राणी रहते हैं, ये भी सही है। इसका एक लिंग अनुपात होता है, ये भी सही है। जन्म दर, मृत्यु दर होती है, ये भी सही है। तो अपने गुण नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर तो फर्स्ट ही होगा। अगला देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 22 नंबर के। ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान एवं पाद ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, इन्हें
क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यानी कि एक नियम से संबंधित ये बात है, तो वह नियम बताना कौन सा है। ये नियम किसने दिया था, एलन ने दिया था, ऊष्मा से संबंधित नियम था। अगला देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में CO की मात्रा को नियंत्रित करता है, पादप, जंतु, जीवाश्म ईंधन, दहन या महासागर। तो कौन करता है इनमें से, तो वह करते हैं पादप करते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करते हैं। पादपों द्वारा निश्चित समयांतराल में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव भार को क्या कहते हैं, तो उसे प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। दोस्तों जरूर याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी रोगकारी जीव विष के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रतिरक्षियां शरीर में प्रविष्ट करवाई जाती है तो उसे कृत्रिम सक्रिय टीकाकरण के नाम से जानते हैं। अगला देखिए 27 नंबर। दोस्तों भूतपूर्व जो पेपर हैं उन्हें ज़रूर देखकर जाना। मैंने पहले भी कहा था आपको कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने ये पेपर डाल रखे हैं, क्योंकि इनसे लगभग क्वेश्चन रिपीट होंगे। अपने 2018 का ले लीजिए, 2015-16 में जो पेपर हुआ था वह देख लीजिए, इसके अलावा एक 2012-13 में पेपर हुआ है वह देख लीजिए। तीनों पेपर से आप देख कर जाओगे तो कम से कम 25% क्वेश्चन तो आपको इन पेपरों से मिल जाएंगे, इसलिए इन पेपरों को ज़रूर से आपको देख कर जाना है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन अपने को यहाँ पर बताना है। पेरिपेटस में जोड़दार टांगे होती है, नहीं होती है जी, गलत है। अदेह गुए जीवों की देह गुआ बोट्रियोडल उत्तक से भरी होती है, ये भी गलत है। मोलस्का में देह गुआ छोटी होती है, ये भी गलत है। प्रवाल में बहुरूपिता होती है, ये सही है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सा फाइलम उनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो वह कौन सा किया गया, रेप्टिलिया किया गया है। अगला देखिए 29 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन वर्ग मेमेलिया के विषय में सही है, तो मेमेलिया के विषय में देखिए सीधा मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सभी यूथेरिया जीवों में बाह्य कर्णी या पिन्ना पाया जाता है, इसे सही माना गया है। अगला 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का अपने को क्या करना है, यहाँ पर चयन करना है। तो कोशिकीय स्तर स्पंज ये सही है, उत्तक स्तर सिलेंट्रेटा ये भी सही है, अंगतंत्र स्तर इकाइनोडर्मिस सही है, लेकिन अंग स्तर एनेलिडा यह है क्या है, गलत युग्म है, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर निम्नलिखित में से किसमें प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं। अब प्लेकोइड सल्क किसकी विशेषता होती है, इलास्मोड्रेक जो मछलियाँ होती है ना उनकी विशेषता होती है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है। रेननकुलेसी अपने सिलेबस में भी है तो लक्षण नहीं है। अब देखिए इसके अंदर अपन बात करते हैं तो पंचभागी पंचतेई पुष्प ये इसके अंदर नहीं, लक्षण नहीं है पूछा है, तो इसके अंदर पंचभागी पंचतेई पुष्प पाए जाते हैं। इसे पुंकेसर अनंत स्वतंत्र संलग्न स्फुटनशील बहिर्मुखी ये भी होते हैं। जायांग बहुत से स्वतंत्र कार्पल युक्त हैं, अंडाशय उद्ध्रुवगामी एवं एक कक्षीय होते हैं। चतुष्टय पुष्प ये इसके अंदर अपन का नहीं, इसका लक्षण नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एपीएससी कुल के बारे में सही नहीं है। तो एपीएससी कुल के बारे में यहाँ पर अपने से पूछा है, तो इसका आंसर देखो आरपीएससी के द्वारा श्योर नहीं किया गया था और इसमें बोनस दिया गया था, इसलिए इसका आंसर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। अगला देखिए फिर
34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है। देखिए आपने एक चीज़ नोट की क्या दोस्तों, आजकल क्वेश्चन सही के जा कम आते हैं और गलत के जाते हैं। नहीं है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जब भी नहीं के क्वेश्चन आए ना, पहले आप नहीं के टिक लगा लिया करो ताकि भूले नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं, अपन सही करके आ जाते हैं और पूछा नहीं होता उसके अंदर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है, अपने को बताया। तो पुष्प पंचतई होते हैं, सही बात है। पुष्प जायंगोपरिक होते हैं, ये भी सही होता है। अंडाशय बहुकक्षीय उर्दू होता है, ये गलत है भाई इसमें। पुष्प में कोर स्पर्शी पुष्पतल विन्यास पाया जाता है, ये बात भी सही है। तो 34 का सही आंसर सी होगा। अगला देखिए 35 नंबर का जो अपने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है। ये देख लीजिए, ये भी नहीं का ही क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए क्या बता रखा है, नहीं बताना है। इसके नर पुष्प का पुष्प सूत्र है, ये भी सही है। पोरियंथ 2 लोडिक्यूल द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी सही है। पुष्प एक व्यास सम्मित और जायांगधर होते हैं, ये बात भी यहाँ पर सही है। अंडाशय उर्ध्ववर्ती में बहुकक्षीय होता है, ये यहाँ पर असत्य है। डी ऑप्शन असत्य होगा, यानी कि राइट होगा इसमें आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। मध्यस्थ पोषक किसका नहीं होता है। प्लाज्मोडियम का होता है, टेपवर्म फीताकृमि का भी होता है, लीवर फ्लूक का भी होता है। किसका नहीं होता है, राउंड वर्म गोलकृमि का नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए यहाँ पर 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। सारे क्वेश्चन नहीं के हैं। तो इनमें देखिए ओएस्टर का प्रयोग होता है, कटलफिश का भी होता है, मसेल्स का होता है, टेरिडो का नहीं होता है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर, 2 समूह दे रखे, उनको आपस में अपने को क्या करना है, मैच करना है। दोनों समूहों को आपस में अपने को मैच करना है। तो देखिए गेहूं दे रखा है, तो गेहूं को अपन क्या कहते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम सुना होगा, लेकिन एस्टाइवम यहाँ पर है नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे, ट्रिटिकम वल्गेरी। इसके बाद में अश्वगंधा दे रखा है, तो अश्वगंधा को क्या बोलते हैं, विथानिया सोमनीफेरा बोलते हैं। तो थर्ड जोड़ देंगे इसके साथ में। फिर मूंगफली है, मूंगफली को अरेकिस आइपोजिया कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम, चावल को ओराइजा सेटाइवा के नाम से जानते हैं। यानी कि एक का तो क्या हो गया, 4 हो गया। बी का क्या हो गया यहाँ पर, बी का हो गया 3rd हो गया। और सी का क्या हो गया यहाँ पर, सी का हो गया 1st हो गया। और जो डी है उसका क्या हो गया, 2nd हो गया। तो इस आधार पर जो डी ऑप्शन है वो अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39, ये भी सुमेलित वाला है। तो इसमें भी अपने को यहाँ पर क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। अब देखिए चाय है, चाय की क्या आती है भाई, पत्तियाँ आती है, ये अपन ने मान लिया चाय पत्तियाँ। कपास है, तो कपास में क्या आते हैं, बीज खोल के रोम आते हैं। गूगल है, गूगल क्या है, एक प्रकार से अपन माने तो गोंद है। और कॉफ़ी क्या है, बीज है। तो इस आधार पर जो बी ऑप्शन होगा वह क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है। तो देखिए ट्राइबोलियम है, कैलेंड्रा भी है, टेनिब्रियो भी है, पायरिला नहीं है, ये सी ऑप्शन होगा इसका सही। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा मनुष्य में हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन सबको आता होगा, वुकेरेरिया या वाउचेरिया भी कहते हैं इसे। अगला देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आर्थ्रोपोड के शरीर के ट्रंक के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ा पाद उपस्थित होते हैं तथा शरीर बेलनाकार होता है। तो ये तो मिलीपिड गिजाई होता है इसके अंदर, बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों 42 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, पूरे 150 क्वेश्चन अपन इस पेपर के सॉल्व करने वाले हैं।
तो देखिए 43 नंबर, कैंथ्राइडिन नामक तेल निम्न में से किससे बनाया जाता है? यह तेल जो है वह किससे बनाया जाता है? देखिए कैथेरेंथस रोजिया के फूलों से नहीं बनता है, कैथेरेंथस रोजिया के बीजों से भी नहीं बनता है। तो आगे देखिए इसके अंदर फिर अपन देखते हैं तो ये किससे बनता है, ये अपन देखेंगे यहाँ पर आगे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, बीटल्स के सुखाए गए पंखों से या मछली के यकृत से। तो ये किससे बनता है? ये बनता है बीटल्स के सुखाए गए पंखों से। तो 43 का सी ऑप्शन राइट होगा। 44 देखिए, सामान्य ऊतकों को कोशिका संवर्धन हेतु वियोजन सामान्यतः निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो कोलेजेनेज के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45वां देखिए फिर, जब एक वेक्टर वाहक के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए का टुकड़ा जोड़ा जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे तो काइमेरिक डीएनए के नाम से जानते हैं। क्रिया नहीं पूछा सॉरी यहाँ पर, कि जब एक वेक्टर यानी वाहक के डीएनए अणु में बाहरी डीएनए जोड़ दिया जाता है तो उसे फिर क्या कहेंगे बनने वाले डीएनए को? तो वो तो काइमेरिक डीएनए कहलाता है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 46 नंबर का यहाँ पर अपने दे रखा है तो उसकी चर्चा करते हैं। 46, लेमिनार एयर फ्लो का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कार्य क्षेत्र के वातावरण के निर्जीकरण के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 47 नंबर, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए में किस लिए प्रयुक्त की जाती है? संकरण के लिए, जीन स्थानांतरण, विस्तारण या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये किस लिए काम में ली जाती है मुख्य रूप से? यह विस्तारण के लिए काम में लेते हैं, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसेकेराइड है। तो बताइए शहद का अंश बनाने वाले, ये बात भी काफ़ी यहाँ पर अपने को शानदार पूछिए घुमाकर। तो ग्लूकोज और सुक्रोज नहीं होंगे साहब, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये भी नहीं होंगे, माल्टोज गैलेक्टोज भी नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा? फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण कानून लागू कब किया गया? तो ये 2000 में किया गया था। और आप लोगों को याद है तो मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल की कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था, याद आ गया? हाँ, आपको बताना चाहूँगा डेली सुबह 8 साढ़े 8 बजे में एक क्वेश्चन डेली कम्युनिटी में डालता हूँ, और वो वही क्वेश्चन डालता हूँ जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी से रिलेटेड है। देख लिया कीजिए, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा बहुत, अगर विश्वास है मेरे पर तो। अगला देखिए 50, जब एक चट्टानी क्षेत्र में वानस्पतिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम उगना प्रारंभ करते हैं? तो सर्वप्रथम कौन उगते हैं? लाइकेन ही उगते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए 51 नंबर, एक भारतीय शहर भोपाल में वायुमंडल में गैस रिलीज हो गई थी, इसके कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव हुए थे। इस गैस का अपने को नाम बताना है। तो बताइए वह गैस कौन सी थी? ऑप्शन देखिए अपने यहाँ पर, ये रहे आपके ऑप्शन, मीथेन, लाफिंग गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट या मस्टर्ड गैस। तो वह गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 52, हरितगृह प्रभाव निम्न में से किस चक्र से संबंधित है? तो फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर। तो ये किससे संबंधित है? CO2 से संबंधित होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। अगला देखिए 53 नंबर का, चमड़ा प्रसाधन उद्योगों के बहिस्त्राव में निम्न में से किस प्रदूषक के उपाश्रित होने की संभावना है? तो इसमें तो क्रोमियम होगा भाई साहब, ही दिख रहा है, बी ऑप्शन। अगला देखिए, अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोल जेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था।
जेनिंग्स ने, बर्थोल्ड ने, डेलिंजर ने या हाइमन ने? किसने किया था? तो ये हाइमन ने किया था। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 55, ओबिलिया की पेरिसार्क है। तो ओबिलिया की जो पेरिसार्क है वह क्या है? एक्टोडर्म द्वारा स्त्रावित काइटिन की परत होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर इसके अंदर क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऊटाइप, योनि, गर्भाशय या सिरस सेक? तो कौन सा नहीं है? सिरस सेक नहीं है भाई। एस्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं? एक जोड़ी, दो जोड़ी या बहुत से? तो एस्केरिस के अंदर वृषण की जो बात की जा रही है तो यहाँ पर कितने वृषण पाए जाते हैं? एक वृषण। अगला देखिए फिर फेरेटिमा की देह भित्ति की वर्तुलाकार पेशी स्तर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कौन सा वर्णक पाया जाता है? पोरफायरिन पाया जाता है। अगला देखिए 59, पेरीप्लेनेटा में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन कहाँ उपस्थित होती है? तो यह तो मध्य आंत्र में होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। राना टिग्रीना में लार ग्रंथियाँ होती है। एक जोड़ी, दो जोड़ी, एक या अनुपस्थित? तो लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? अनुपस्थित ही होती है राना टिग्रीना में। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा करहे में अनुपाश्रित नहीं होता है? दाहिनी महाधमनी चाप, वृक्क निवायिका तंत्र, रदनक दंते और बाई महाधमनी चाप? तो सही आंसर क्या होगा? ए, दाहिनी महाधमनी चाप। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर अपने 62 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां खरहे के नेत्रों से संबंधित नहीं है? खरहा यानी खरगोश की बात चल रही है यहाँ पर। तो देखिए माइबोबियम ग्रंथि, काउपर, लेक्रिमल या हार्डेरियन? तो संबंधित नहीं होती है। वह कौन सी होती है? काउपर होती है। अगला देखिए 63 दे रखा है। अपने को यहाँ पर क्या करना है? इनको मैच करना है, सही मेल करना है। 63 नंबर का जो क्वेश्चन है ये लीजिए, इनको ढंग से अपने को थोड़ा सा मैच करना है। फर्स्ट दे रखा है सुप्राट्रोक्लियर फोरामन। तो यह तो रिलेटेड किससे होता है? फोरामन सुप्राट्रोक्लियर होता है जो ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है अपने हाथ में, उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद में दे रखा है प्रजदिका सिक्कर यानी कि नीमियल क्रेस्ट। नीमियल क्रेस्ट रिलेटेड होता है, टीबिया फिबुला से होता है। और अनसुल्लुखल यानी कि जो ग्लेनोइड केविटी होती है वह किससे होती है? वह अंशमेखला से होती है। और जो अवग्रह रूपी खांच यानी कि सिग्मोइड खांच होती है वह किससे होती है? रेडियस अल्ना से होती है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 64 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं क्या कहलाती है? तो अवस्था कहलाती गेस्टुल अवस्था कहलाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 13 नंबर का जो सीरीज खोलिए अपन ने और क्वेश्चन नंबर 65, परिवर्धन की प्रक्रिया में सही क्रम है। ये भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जहाँ तक मेरे को याद है 2015-16 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिवर्धन की क्रिया में देखो सबसे पहले तो क्या होता है? निषेचन होता है, सबको पता है। अब देखिए दो ऑप्शन, इनको तो काट ही दीजिए आप, विदलन शुरू में नहीं होता है। सबसे पहले निषेचन होता है, इतना अपने को याद रखना है।
निषेचन के बाद में कौन सी क्रिया होती है? बाद में निषेचन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। दोनों में देखो दे रखा है। युग्मनज से किसका निर्माण होता है? युग्मनज के बनने के बाद में विदलन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर ये ब्लास्टुला आ गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखिए निषेचन, युग्मनज, विदलन, विदलन से मोरुला अवस्था, फिर ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला अवस्था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मेंढक के टेडपोल का कार्यात्मक वृक्क है, तो वह मिसोनेप्रोस होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 67, वह बाह्य भ्रूणीय झिल्ली जो सेने के तीसरे दिन सिरोसा तथा एमनियोन के मध्य मुर्गी के भ्रूण में विकसित होती है, क्या कहलाती है? तो वह एलेंटोइस झिल्ली कहलाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 68, यानी कि सारणी है अगले की, इसमें वो अपने को मिलानी है। अब वो सारणी क्या है ये देख लीजिए, ये आपके सामने दे रखी है। इसे अपने को क्या करना है? इसका मिलान करना है। ये लीजिए, मिलान कर लेते हैं अपन। चक्रीय पाती, तो चक्रीय पाती क्या है? एक साइड प्लेसेंटा दे रखे और एक साइड जंतु दे रखे। चक्रीय पाती जंतु कौन से हैं इसके अंदर? कायरोप्टेरा कह सकते हैं। क्षेत्रीय पाती कौन से होते हैं? मांसभक्षी होते हैं। बीजपत्रीय कौन से होते हैं? बीजपत्रीय पाती हिरण, और विसरित पाती कौन होते हैं? सूअर होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला देखिए फिर अपने 69, प्राइमेट्स के लैंगिक चक्र की पीत पिंड प्रावस्था इसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो केवल एस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्टेरोन, केवल ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों। देखो इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का तो कोई योगदान ही नहीं होता, रोल ही नहीं है। तो बच गया कौन सा? जो ल्यूटिलाइजिंग यानी कि LH हार्मोन होता है उसके द्वारा होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 70 नंबर, पौधे के एक भाग का ऊपरी सतह पर अधिक वृद्धि के कारण मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो तो अधोकुंचन होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 71 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में ऑक्सीन का प्रभाव नहीं है? प्रभाव नहीं है बताना है। अंकुर चोल में घुमाव, ये भी प्रभाव है। कैम्बियम की वृद्धि होती है। पार्थिनोकापी ये भी होता है। कैम्बियम वृद्धि पर अवरोध, ये प्रभाव नहीं है भाई, इसलिए यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? जल के ऊपर चढ़ने के लिए, जल के ऊपर चढ़ने को अपन क्या बोलते हैं? रस का आरोहण बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जल के ऊपर चढ़ने की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन, जल का अवशोषण, जल का आरोहण और रस का आरोहण। तो यहाँ पर जो ऊपर चढ़ने की जो क्रिया होती है उसे रसारोहण के नाम से जानते हैं, यानी रस का आरोहण होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, विलयन का प्रासरणी विभव सदा होता है। प्रासरणी विभव सदा ऋणात्मक होता है। अगला देखिए फिर 74 नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है, मरुद्भिद गुद्देदार पादप जिनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मेलिक अम्ल के रूप में संग्रहित कर लेते हैं, कौन से प्लांट की विशेषता है ये? तो ये प्लांट होते हैं CAM प्लांट, कैम प्लांट के नाम से इन्हें जानते हैं। अगला C3 एवं C4 पादपों में प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर पूछा है। ये रहे आपके ऑप्शन। तो कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है रूबिस्को C3 में, PEP कार्बोक्सिलेज C4 में। रूबिस्को तो होता है C3 में और पेप यानी कि PEP कार्बोक्सिलेज C4 में होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 76 नंबर, पादपों में ग्लाई ऑक्सीलेट चक्र इसका रूपांतरण है, तो ये वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिन का नाम इसके नाम पर रखा गया है, तो जिब्रेलिन का जो नाम है ना वह जिब्रेला एक कवक होता है उसके नाम पर रखा गया है।
जिब्रेला कवक के नाम पर, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 78, एक वर्ग के निरंतर एवं उच्चतर परिसीमा का औसत मान कहलाता है। औसत मान क्या कहलाता है? मध्य बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक चक्र जिसमें त्रिज्य खंड विभिन्न मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह होता है पाई डायग्राम होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 80 नंबर का, नीचे दिए गए 10 छात्रों की लंबाई का मानक विचलन परिकलन यहाँ पर दे रखा है, लंबाई दे दी, इनका मानक विचलन अपने से यहाँ पर पूछा है। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मानक विचलन मध्य के हिसाब से अपने को बताना है यहाँ पर। तो इनमें देख लीजिए अपने मानक विचलन अपन इनका निकालेंगे। तो 3 4 5 10 दे रखा है यहाँ पर, तो इनका मानक विचलन आएगा आपके 2.72 आएगा, 2.72, ये आप निकाल कर देख सकते हैं। अगला देखिए फिर 350 व्यक्तियों की लंबाई नीचे दी गई है, माध्य लंबाई का परिकलन अपने को यहाँ पर करना है। ये देख लीजिए क्वेश्चन है। अब आगे अपने इसके ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखे हैं, ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इसका राइट आंसर होगा 167.89 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रित परिस्थितियों में स्रावित, अवशोषित या पारगमित प्रकाश ऊर्जा का माप क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? फोटोमेट्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, एक अचल स्थिर प्रावस्था से बंधुता के आधार पर एक मिश्रण के घटकों को अलग करने की टेक्निक क्या कहलाती है? तो वह क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अगला क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस तंत्र का घटक नहीं है? तो देखिए सहायक माध्ययुक्त एक चैम्बर ये है, एक एनोड एक कैथोड भी है, एक विद्युत आपूर्ति भी है, प्रकाश स्रोत नहीं है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 85, जीवित कोशिकाओं को उनकी प्राकृतिक अवस्था में पहले से उन्हें मारे, स्थिरीकृत किए एवं अभिरंजित किए बिना परीक्षण करने की प्रयुक्त जो टेक्निक होती है वह क्या कहलाती है? उसे फेज कॉन्ट्रैक्ट सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। 86 देखिए, भारतीय बिसन यानी जंगली भैंसा या गोर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भी पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अपने म्यांमार, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान माउंटेन गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है? तो यह विरुंगा नेशनल पार्क कांगो, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 88 नंबर, भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क निम्न में से किस स्थान पर है? तो यह जैसलमेर एवं बाड़मेर। आगे देखिए फिर अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है, मनोरंजन क्षेत्र नहीं है, कोर क्षेत्र भी होता है, बफर क्षेत्र भी होता है, मैनिपुलेशन क्षेत्र भी होता है, लेकिन मनोरंजन क्षेत्र नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के अनुरंजन व्यवहार के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो यह प्रजाति के अनुसार विशिष्ट नहीं होता। ये लो पहला ही इसमें सत्य नहीं है भाई, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए फिर 91, संकेत उद्दीपन के प्रति
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तंत्रिका संवेदी क्रियाविधि व्यवहार उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो वह इनेट रिलीजिंग क्रियाविधि कहलाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 92, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अनुकूलन क्षमता, उत्साह, जीवन मूल्य एवं स्वयं के दर्शन की कमी या संवेगात्मक समायोजन। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका होगा सी, यानी कि जीवन मूल्यों एवं स्वयं के दर्शन की कमी होगी। तो इसके अंदर सी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला देखिए 93, ये क्वेश्चन थोड़े से पीडीएफ बनाते समय ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे हैं, आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज़ का, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। देखिए, निम्न में से कौन सी समायोजन समस्याओं का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ सकता है? तो उपलब्ध साथियों से श्रेष्ठता का भाव, शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, या सभी विकल्प सही है? तो सारे ही सही है भाई, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। तो अगला देखिए 94, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं हैं। तो एक तो संगठन होता है और एक कौन सा होता है? अनुकूलन होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 95, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? तो अधिगमकर्ता को जानना ये तो कार्य होता है, विषय वस्तु का चयन संगठन करना ये भी होता है, सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना ये भी होता है, असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 96 दे रखा है, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक शामिल है। तो शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर मुख्य घटक जो शामिल है वह कौन सा होता है? ए और बी दोनों यहाँ पर बता रखे हैं, यानी कि अधिगमकर्ता और शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम वातावरण, ये सारी बातें होगी, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। 97 देखिए, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत पोषण, और सामान्य और असामान्य प्रसव। तो प्रभावित नहीं करता है तो वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 98, विकास संबंधित है, वृद्धि परिपक्वता आयु। तो विकास किससे संबंधित माना गया है? परिपक्वता से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 99, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो नहीं है पूछा तो नैतिक आधार होगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने साइको के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनके मैं सीधे आपको आंसर ही बताऊंगा। तो ये देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। अगला देखिए फिर 101 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, अंतर्नोद न्यूनीकरण सिद्धांत होगा, डी ऑप्शन। अगला देखिए, अधिगम की विशेषता क्या है? तो अधिगम की विशेषता की बात करते हैं तो वो होती है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये बात भी इसमें सही है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है, ये भी सही है। यानी सभी विकल्प सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 103, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है? तो अधिगम का गौण नियम तो मनोवृत्ति का नियम है, बी ऑप्शन राइट होगा। बाद में देखिए आगे,
आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। 104 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है समूहों का निर्माण, मैत्री भावना का विकास, विद्रोह की भावना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। 105 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता है। यही असत्य है भाई, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 106, निम्न में से कौन प्रणाली उपागम का सोपान है? तो इसमें प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली संरचना विकास, प्रणाली संचालन मूल्यांकन, सभी सही है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 107, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन नहीं है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन होगा अपने। अगला 108 देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए अभिक्रम लेखक प्रोग्रामर की होती है, कंप्यूटर अभियंता की होती है और प्रणाली प्रचालक की होती है, यानी सभी सही है। आगे देखिए 109, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा अपने को, तो मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का होता है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए 110 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं है? तो प्रश्नीकरण, सम्मेलन, वाद विवाद या कार्यशाला, तो प्रश्नीकरण नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखिए फिर अपने 112 नंबर, भारत में शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ हुआ था। तो दूरदर्शन की शुरुआत तो अपन कब से मानते हैं? अगस्त 1984 से। 113 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, बी ऑप्शन वाला। आगे देखिए, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो संज्ञानात्मक विकास में शामिल क्या है? क्रियात्मक अवस्था है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा सही है, यानी मूल प्रवृत्ति और संवेग के जोड़े दे रखे हैं, तो सही जोड़ा अपने को बताना है, तो हास्य मनोरंजन वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए 116 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से क्या लेविन के क्षेत्र से संबंधित है? तो उसमें जीवन स्पेस भी है, वेक्टर वैलेंस है, टोपोलॉजी, यानी सभी सही है। 117 देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो वह वास्तविकता की अस्वीकृति। 118 देखिए, अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल क्या होता है? आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण होता है। अगले क्वेश्चन देखिए फिर, निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। तो वह किससे संबंधित है? वृद्धि और विकास से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? कि विकासात्मक विशेषताओं को समझने में भी है, अधिगम की प्रकृति को समझने में है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में है, यानी सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन 122, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ये अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए वापस। तो कोशिका भित्ति देखो, आर्की बैक्टीरिया में होती है, साइनोबैक्टीरिया में होती है, नोस्टॉक में होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस्की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं? मास दे रखा है यहाँ पर, तो इसका पर्णिल जो अवस्था होती है ना, उसमें होते हैं ये, बी ऑप्शन राइट होगा। 124 देखिए, ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है। ब्रैकेट फंजाई को शामिल बेसिडियोमाइसिटीज में करते हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए फिर 125, निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है?
तो वह कौन सी करती है, लाल सेवाल करती है। अगला देखिए 126, निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है। तो इक्विसिटम एक बीजपत्री, ये देखो पहला ही मैच नहीं कर रहा है, यही सही होगा इसका। 127 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिदों का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। तो होता है जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी। आगे देखिए फिर अपने 128 नंबर का जो क्वेश्चन है, रक्तवाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी पेशियाँ पाई जाती है। तो इनमें होती है चिकनी पेशियाँ, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 129, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो सुमेलित अपने को यहाँ पर बताना है, तो बरगद में प्रोप जड़ें पाई जाती है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पादप उत्तक में लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है। तो वह स्क्लेरेन कायमा यानी दृढ़ोतक में होती है। 131 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम या एदा उपस्थित होती है। तो वह द्विबीजपत्री तने में होती है, डी ऑप्शन। अगला 132, निम्नलिखित में से किस पादप में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं। सम्मित पुष्प तो सरसों में पाए जाते हैं, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 133, एक पुष्प का एपोकार्पस अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। तो क्या होता है इसमें, बहुत से अंडक, मगर वह क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए स्कूटेलम है। अब स्कूटेलम क्या होता है भाई, घास का जो बीज पत्र होता है उसे स्कूटेलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने, लाइसोजाइम में पाए जाने वाले किण्वक हैं। तो वो होते हैं हाइड्रोलेजेज एंजाइम उपस्थित होते हैं, किण्वक। अगला देखिए फिर अपने 137, सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यह किसने खोजा था इस बात को, यानी कि एक सिद्धांत है ये, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा ये बात कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति, लवक, सेंट्रियोल या बड़ी केंद्रीय। तो इनमें से कौन होता है, जो सेंट्रियोल होता है वह पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। अगला देखिए फिर 139, चिकनी अंतःद्रवी जालिका इसके संश्लेषण में शामिल होती है। तो वो होती है वसा। 140 देखिए, एक कोशिका में विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या समान रहती है, क्यों। इसका कारण होता है विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी दो भागों में विभाजन हो जाता है। अगला देखिए 141, अंतःसेंट्रोमियर निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो वह टिलोसेंट्रिक में पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट होगा। 142 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इनुलिन है, काइटिन है, सेलुलोज भी है, फ्रक्टोज नहीं है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 143 है अपने, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है वह अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए होमोथेलिक द्विलिंगी पादप, हर्मेफ्रोडाइट केंचुआ, हेटेरोथेलिक एकलिंगी पादप, पिस्टिलेट नरपुष्प, मेनार्क मनुष्य में रथचक्र का बंद होना। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है अपने को बताना है। तो इनमें से कौन सा होगा, बिल्कुल एक तो जो सी ऑप्शन है ये हो गया, डी ऑप्शन, और एक ये ई ऑप्शन।
ये 3 जोड़े अपन यहाँ पर कहेंगे CDE। ये क्या है? सुमेलितें नहीं है। अगला देखिए फिर अपने 145, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलितें नहीं है? तो अंडाशय प्रोजेस्टेरॉन, वृषण एंड्रोजन, लैंगरेंस के द्वीप ग्लूकेगॉन और हृदय का एट्रियल वाल्व सिक्रेटिन। तो बताइए कौन सा होगा इसके अंदर? बिल्कुल इसके अंदर होगा हृदय का एट्रियल वाल्व सिक्रेटिन। यह सुमेलितें नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 146 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखो यहाँ पर है कि पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है, ये तो सत्य है। कार्टिसोल शोथ के विरुद्ध क्रिया करता है, ये भी सही है। केटेकेलोमाइंस को आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो बच गया कार्बोहाइड्रेट उपापचय में शामिल कार्टिकोइड मिनरलोकॉर्टिकोइड कहलाते हैं, ये असत्य है यहाँ पर। आगे देखिए 147, निम्नलिखित में से कौन सा पित्रस में उपस्थित नहीं होता है? तो ये होता है पाचक किण्वक, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 148, सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान अंदर ली गई व बाहर निकाली गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? तो वह टाइडल आयतन होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए 149, स्टेथोस्कोप द्वारा कार्डियक चक्र के दौरान सुनी जाने वाली प्रथम ध्वनि लब्ध संबद्ध है। तो किस संबंधित होती है? वह बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड दोनों वाल्व के बंद होने से होती है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर अपने 150 यानी क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा पेपर था जिसे न तो अपन इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं, एक एवरेज पेपर था और अब तक के जितने पेपर हुए हैं उनमें बेस्ट पेपर अपन इसे मान सकते हैं। इसलिए इस पेपर को ज़रूर से आपको एग्ज़ाम में देख कर जाना है 1-2 बार। इसके अलावा जो 2015 में हुआ था, 16 में, 15-16 में, एक 12-13 में हुआ था, उनको भी अपने को ज़रूर से देख कर जाना है। तो देखिए अंतिम क्वेश्चन, वह जहाज़ जिसके द्वारा चार्ल्स डार्विन ने विश्व की यात्रा की, तो वह कौन सा था? HMS बिगल था, ए ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे अपने 150 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँच सके, उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।